इस लेक्चर में हम एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन समझेंगे, आर्हीनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉन्स्टेड और लाउरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और लुईस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्हीनियस ने कहा है कि जो सब्सटेंस यदि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयंस की या हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं वो बेस होते हैं। तो इसी प्रकार हम जब देखेंगे HCl की वजह से क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस बढ़ जाते हैं, NaOH की वजह से Na प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशन में बढ़ जाते हैं, इसलिए HCl एसिड होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। ध्यान रखिएगा कि आर्हीनियस ने आयंस के टर्म में बात की है, H प्लस आयंस और OH आयंस, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। ब्रॉन्स्टेड और लाउरी ने कहा है कि एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन के डोनर होते हैं और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे HCl बेसिकली क्या करता है कि H प्लस जो प्रोटॉन है वो डोनेट करता है, ठीक है, और ये NH3 बेसिकली क्या करता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से क्या होता है, ये NH4 प्लस एमोनियम आयन बन जाता है। ब्रॉन्स्टेड और लाउरी की डेफिनेशन में क्लियर कट प्रोटॉन का डोनेशन और एक्सेप्टेंस है। लुईस की डेफिनेशन में एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से 3 फ्लोरीन एटम के साथ में जुड़ जाते हैं, फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो अब एक प्रकार से दूसरे शेल में बोरॉन के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, मतलब इसके पास 5 प्रोटॉन्स हैं, तो 5 प्रोटॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले शेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबिलिटी के लिए इसको वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब लेकिन चक्कर क्या है कि भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है 3 फ्लोरीन के साथ में, एटम के साथ में। फ्लोरीन एटम के पास अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा, बोरॉन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा, शेयरिंग कर ली, फ्लोरीन खुश हो गया, स्टेबल हो गया। ऐसे ही ये फ्लोरीन एटम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा, बोरॉन ने अपना 1 रखा, ये फ्लोरीन एटम खुश हो गया और ये फ्लोरीन एटम भी खुश हो गया। तो अब लेकिन बोरॉन के पास अभी एक तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन रखे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में फ्लोरीन से मिल गए, तो उस पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के खाने उसके खाली हैं, ठीक है। यदि हम छोटी क्लास के हिसाब से समझें तो भाई ये तो बोरॉन एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जो छोटी क्लास के जो अपने थ्योरीज हैं, है ना, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी कम है। हम आगे बढ़ के देखते हैं तो भाई बोरॉन स्टेबल होता है जब हम आगे की थ्योरीज देखते हैं। अब फंडा क्या है कि ये जो बोरॉन है 3 फ्लोरीन एटम के साथ में ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि आप लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल देख सकते हैं ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ लीजिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के अलग अलग वर्टिसेस पे बैठे हुए हैं फ्लोरीन एटम, बीच में बोरॉन है, ठीक है। तो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, टाइप्स ऑफ। तो प्लेनर का मतलब जैसे कि जो आप कागज में ड्राइंग बना सकते हैं ना, तो वैसे ये बन सकता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये 3 साइड का हो गया, कागज में बना सकते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। तो ऑब्वियसली अब ये है तो एंगल यहां पे आपको पता है 360 डिग्री हो सकता है। तो अब तीनों एक ही टाइप के एटम है, तो एंगल बराबर होगा 120 120 120। क्लास 11-12 के लोग समझ जाएं कि यहां पर sp2 हिब्रिडाइजेशन है, जो मैं अलग से कई चैप्टर्स में आपको समझा चुका हूं लेक्चर्स में।
यदि हम नाइट्रोजन की बात करते हैं NH3 में, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका मतलब उसके पास 7 प्रोटॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और आप देखेंगे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में फिर आपके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से उसको शेयरिंग में मिल जाए या कोई उसको डोनेट कर दे तो स्टेबिलिटी ये अचीव कर लेगा। तो 3 हाइड्रोजन एटम के आपको पास पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको एक ही चाहिए, ठीक है। तो अपना उसने एक रख दिया, यहां पर इसने भी अपना एक रख दिया, शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन खुश हो गया, ठीक है। लाइकवाइज 3 हाइड्रोजन को खुश करके नाइट्रोजन भी खुश हो जाता है। अब लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नाइट्रोजन में चूंकि 5 हैं, ये 3 1 2 3 जब ये बॉन्ड आपके बनते हैं तो बेसिकली ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये नाइट्रोजन के पास खाली हैं। तो ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर यहां पर है। तो बेसिकली यदि आप इस लोन पेयर को हटा के ऐसे देखते हैं तो आपको समझ में आता है अरे भाई ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो 3 ट्रायंगल आप लोग ले लो, ठीक है। और यदि जैसे कि आपने वो नहीं देखा पिरामिड की फोटो, तो पिरामिड की फोटो लेकर के आप इस तरीके से हिसाब किताब ट्रायंगल को रखो कि तीनों ट्रायंगल की नोक आपस में जुड़ जाए और साइड आपस में जुड़ जाए, ठीक है, और वो स्टेबिलिटी के साथ खड़ा हो जाए। तो दिमाग में कुछ पिक्चर आ रही है, 3 ट्रायंगल आप ले लेना काट करके एक जैसे टाइप के, और उसको इस प्रकार से जोड़ने की कोशिश करो कि भाई वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर, जैसे ताश के पत्ते नहीं हम लोग जोड़ जाड़ के खड़ा करते हैं, वैसे आप खड़ा कर लो, ठीक है। तो उस प्रकार से ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है। लेकिन यदि देखा जाए, जब यदि लोन पेयर का जो उसके ऊपर बैठा हुआ ताज ना, ये इसको टेट्राहीड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री देता है। और ये सारे शेप्स को मैं अलग लेक्चर्स में आपको समझाया हूं। बड़ी क्लास के लिए आप लोग समझ जाइए कि ये sp3 हिब्रिडाइजेशन है। और यहां पर एक जो एंगल यहां पर इंपॉर्टेंट है वो 107 डिग्री का है। तो लुईस की डेफिनेशन से आपको एकदम कैटेगोरिकली क्लियर हो गया कि एसिड वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एग्जाम्पल BF3, और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल NH3। हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में, इसको छोटा रखने के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस में क्या है, आयन के कॉन्सेंट्रेशन को लेके बात है। एसिड वो हैं जो H+ आयन को एक्वस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, और बेस वो हैं जो OH हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में बढ़ा देते हैं। ब्राउनस्टेड लॉरी क्या कहते हैं कि भैया एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है, फॉर एग्जांपल HCl, ये 2D आता है, H+ आयन है ना, एक तरह से आयन मत कहिए, इसको सीधे प्रोटॉन कहिए। प्रोटॉन बेसिकली डोनेट करता है ना, फाइन। अब इसके बाद बेस क्या है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जब H+ इसके साथ जुड़ जाता है ये NH4+ बन जाता है। लुईस की डेफिनेशन में सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात हो रही है। तो देखो प्रभु, यहां पर ये जो चीज है कुछ नहीं टूट फूट रहा, यहां पे कोई ना तो आयन में टूट रहा है और ना ही कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेशन चल रहा है। ये एक तरीके से है ना, आप देखिए मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल भी एसिड और बेस की तरह काम कर सकते हैं। ये लुईस ने बहुत एडवांस टाइप का कॉन्सेप्ट बता दिया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? एसिड बेसिकली सॉर टेस्ट का होता है, और देखो ये एसिड में समझ लो चीजें लाल कर देता है ना। तो लाल करेगा लिटमस पेपर को, तो ब्लू से लाल करेगा, विल टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड मतलब समझ लो चेहरे पे पड़ गया है ना, तो लाल हो गया चेहरा, ठीक। अब इसका pH वैल्यू जो होती है वो लेस देन 7 होती है, और यदि मेटल के साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस एमिट होती है। यदि हम बेसेस की बात करें तो उनका स्वाद बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, स्लिपरी फील कराता है। और एसिड का देखो उल्टा, एसिड लिटमस पेपर को रेड कर रहा है, मतलब ब्लू से रेड, तो ये उसका उल्टा करेगा, मतलब रेड से ब्लू करेगा। और इसकी pH क्या होगी,
पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, और ये जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ में तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, तो अब इसको उलट के यहां पे भी लिख सकते हो, एसिड बेसिकली जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर?